दोस्तों, गणेश चतुर्थी तो हर कोई मनाता है, लेकिन क्या आपको गणेश भगवान के बारे में कुछ अनसुनी बातें पता है? जब माता पार्वती एक बार स्नान करने जा रही थी तो उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया, उसमें प्राण डाले और उसका नाम रखा गणेश। पार्वती जी ने गणेश जी से कहा कि वे द्वार पर पहरा दे और किसी को भी भीतर ना आने दे जब तक मैं स्नान पूरा ना कर लूं। थोड़ी देर बाद भगवान शिव वहां पर आए और भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन श्री गणेश भगवान ने उन्हें जाने से रोक दिया। और दोस्तों, ये देखकर शिव भगवान को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का वध कर दिया, उनका सर धड़ से अलग कर दिया। फिर जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मरा हुआ देखा तो वह बहुत दुखी हो गई और उन्होंने रौद्र रूप धारण करके बोला कि मैं पूरे समाज, पूरे संसार का विनाश कर दूंगी। और ये देखकर दोस्तों शिव भगवान बहुत ही ज्यादा विचलित हो गए और उन्होंने अपने भक्त गणों को बोला कि जाओ, किसी भी प्राणी का सिर जो उत्तर की दिशा में सिर करके सो रहा हो वो ले आओ। तब शिव जी के गण एक हाथी के सिर को ले आए, जिसे शिव जी ने गणेश जी के धड़ के ऊपर जोड़ दिया तथा उसके ऊपर प्राण फूंक दिए, जिसके बाद माता पार्वती का क्रोध शांत हो पाया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गणेश भगवान जी का जो मूसक है, जो उनकी सवारी है, पहले वो एक राक्षस हुआ करता था। एक बार राजा इंद्र के दरबार में कोच नामक एक गंधक था। वह देवताओं के साथ गंभीर चर्चा में नहीं लगता था, बल्कि अप्सराओं से खेल तमाशा करता रहता था। इस काम पर इंद्र देवित क्रोधित हुए और उन्होंने कोच को श्राप दे दिया। कोच श्राप लगने के बाद मूसक बन गया और महर्षि परामर्श के आश्रम में जाकर भारी उत्पात मचाने लगा। उसने आश्रम के अनाज, बर्तन, किताब सब कुछ नष्ट कर डाला। इससे ऋषि बहुत ही परेशान हो गए और उन्होंने भगवान गणेश जी की शरण ली और उन्होंने गणेश भगवान को जाके बोला कि गणेश जी, हमें आप कुछ उपाय बताइए, इससे हम बहुत परेशान हो गए हैं। तब भगवान गणेश जी ने उस मूसक को पकड़ने के लिए अपना दिव्य फंदा पाश फेंका। मूसक भागते हुए पाताल तक गया, लेकिन पाश ने उसके गर्दन जकड़ ली। मूसक मूर्छित हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गणेश जी की आराधना की और प्राण की भीख मांगी। गणेश जी उस भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तो मूसक ने क्रोध में आकर बोला कि मैं कोई वरदान नहीं मांगने वाला, तुझे ही वरदान मांगना पड़ेगा। तो गणेश भगवान मुस्कुराकर बोलते हैं, चल ठीक है, क्या तू मेरी सवारी बनना चाहेगा? तो वो मूसक कहता है, तथास्तु। दोस्तों, तब से वो मूसक गणेश भगवान की सवारी के रूप में बन गया। दोस्तों, धन का राजा कुबेर को तो सभी जानते हैं, उन्हें धन का राजा कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, गणेश भगवान ने उनके साथ कुछ ऐसा किया कि उन्हें अपने घुटने टेकने पड़े गणेश भगवान के आगे। दोस्तों, कुबेर जी धन के देवता हैं और उनके पास अपार धन और संपत्ति थी। धीरे धीरे वह अपने धन के कारण अत्यंत अहंकार हो गए। उन्हें यह विश्वास हो गया कि इस संसार में जितना धन उनके पास है उतना और किसी के पास नहीं है। अपनी इसी घमंड की भावना के साथ उन्होंने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती को अपने महल में भोज पर आमंत्रित किया। लेकिन जब भगवान शिव ने कहा कि वह स्वयं नहीं आ पाएंगे, पर उनके स्थान पर गणेश जी जरूर जाएंगे। तो दोस्तों, जब गणेश जी कुबेर जी की सोने के महल आरमार में पहुंचे और कुबेर जी के बनाए 56 तरह के व्यंजन तुरंत ही चट कर गए। गणेश जी की भूख इतनी थी कि उन्होंने कुबेर के सारे भोजन, अन्न भंडार सब कुछ लगभग खत्म कर दिया। यहाँ तक कि कुछ कथाओं में कहा जाता है कि गणेश जी ने कुबेर के स्वर्ण भंडार को भी समाप्त कर दिया। कुबेर को बाद में एहसास हुआ कि उनका धन कितना तुच्छ है। जब उनके पास यहाँ तक कि अपने भगवान का पेट भरने के लिए भी भोजन नहीं बचा, उन्होंने गणेश जी से माफी मांगी और अपने अहंकार को तोड़ दिया। इसके बाद गणेश जी ने उन्हें सद्बुद्धि और विनम्रता का उपदेश दिया। दोस्तों, एक बार गणेश भगवान की सूंड को देखकर चंद्रमा जी हंस दिए और गणेश भगवान जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दोस्तों, एक बार भगवान गणेश जी कुबेर के महल से लौटकर वापस आ रहे थे। वे अपने वाहन मूषक पे सवार थे। रात का समय था और चंद्रमा की चमक से पूरा कैलाश पर्वत चमक रहा था। अचानक मूषक के सामने से एक सांप गुजर गया, जिससे मूषक डर कर उछल पड़ा। इस कारण गणेश जी संतुलन खोकर गिर पड़े और उनके साथ लेकर चल रहे थाल की मिठाई भी बिखर गई। चंद्रमा ने ये सब देखा और वो गणेश जी के ऊपर हंसने लग गए, उनका मजाक उड़ाने लगे। उनकी सूंड को देखकर, उन्होंने गिरता हुआ देखकर चंद्रमा बहुत हंसने लग गए। तब गणेश जी ने चंद्रमा से कहा, तुम मेरी विविधता का मजाक उड़ाते हो, तुम मेरी सूंड का मजाक उड़ाते हो, ये देवताओं के लिए शोभा नहीं देता। तब दोस्तों, गणेश भगवान जी चंद्रमा को श्राप देते हैं कि जाओ, तुम मुझे देखकर हंस रहे हो, मेरी सूंड को देखकर हंस रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी पूर्ण चंद्रमा हार जाओगे
और लोग तुम्हें देखने पर असंभव कहेंगे। चंद्रमा ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए गणेश जी से माफी मांगी। गणेश जी ने कहा कि वे अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन एक वरदान देंगे कि चंद्रमा 1 महीने में 1 दिन अपनी पूरी चमक के साथ दिखाई देगा और बाकी समय धुंधला रहेगा। दोस्तों, इसी कारण आज भी चंद्रमा 1 महीने में 1 दिन के लिए पूर्ण रूप से चमकता है और बाकी दिनों में उसका आकार घटता और बढ़ता रहता है। अब दोस्तों, क्या आपको पता है गणेश जी की टूटी दांत का रहस्य? जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखने की योजना बनाई, पर खुद इसे लिखने में असमर्थ थे, क्योंकि उसे रचने के साथ साथ लिखना भी चाहते थे, तब उन्होंने भगवान गणेश जी से मदद मांगी। तब दोस्तों गणेश जी ने शर्त रखी कि वह बिना रुके पूरी महाभारत लिखेंगे, लेकिन वेद व्यास को भी शर्त माननी पड़ी कि वे कथा को बीच में बिल्कुल नहीं रोकेंगे। जब लेखन शुरू हुआ तो गणेश जी ने महाभारतों के श्लोकों को बिना रुके लिखना जारी रखा, पर महाभारत की जटिल शब्दावली और कठिन श्लोकों के कारण जब गणेश जी की लेखन टूट गई, तब उन्होंने अपना दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया ताकि लेखन रुके नहीं। दोस्तों, इसलिए भगवान गणेश जी को एक दंत कहा जाता है, जिनका एक दांत टूटा हुआ है। यह उनकी बुद्धिमत्ता, समर्पण और निर्बाध कार्यशील का प्रतीक है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और आप इनमें से गणेश जी के बारे में कितनी बातें जानते थे हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, अगर आप भी गणेश चतुर्थी बनाते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गणेश चतुर्थी।